अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, मिस्र ने इजराइल के ऊपर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। मिस्र की तरफ से इजराइल को पहले ही चेतावनियां कई दे दी गई थी, लेकिन अब मिस्र की तरफ से इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है कि मिस्र ने सीधे सीधे इजराइल के बॉर्डर पर कई एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तैनात कर दिया है। इजराइल के खिलाफ कई बड़ी शक्तियों को जो है इजराइल के बॉर्डर पर दोस्तों मिस्र ने तैनात कर दिया है। वहीं पर सीरिया ने भी इजराइल को खुले लफ्जों में चेतावनी दे दी है, क्योंकि इजराइल ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि वो गाजा पट्टी के अंदर जो है रफा शहर के ऊपर जमीनी हमले शुरू करेगा। तो उसके बाद से सऊदी अरब ने भी, मिस्र ने भी और अब सीरिया ने भी सीधे सीधे खुले लफ्जों में जो है चेतावनी इजराइल को दे दी है। इजराइल ने अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके से जिस तरह से जो है उसने जंग मोल लेने का काम किया है, तो अब इजराइल के ऊपर कई बड़े देश जो है हमला करने की बात कर रहे हैं। हालांकि इजराइल ने राफा शहर के अंदर कई जो है बड़े हमले किए, जिसके अंदर कई लोगों के शहीद होने की खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। तो सारी बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने चंद ही मिनटों में रखूंगा। हर एक खबर को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा कि किस तरह से इजराइल और ये जो मिस्र की खबर है या फिलिस्तीन की खबर है उसके अंदर क्या कुछ कारगुजारी निकल के आ रही है। सबसे पहले इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है। इजराइल के एक लड़ाकू विमान पर पूरी तरह से जो है रोकने का आदेश लगा दिया, उस पर रोक लगा दी गई है, बंदिश लगा दी गई है। इजराइल का F-35 लड़ाकू विमान है, इसको इस युद्ध में पूरी तरह से बंद करने की, बैन लगाने की मांग कर दी है नीदरलैंड की कोर्ट ने। नीदरलैंड की अदालत के अंदर इस तरह के आदेश दिए गए हैं कि इजराइल का जो लड़ाकू विमान है F-35, इसको इस जंग के अंदर पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। ये एक भयंकर दोस्तों जो है लड़ाकू विमान है, इसको पूरी तरह से रोक लगाने के बाद नीदरलैंड के अंदर से कही गई है। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि नीदरलैंड की अदालत ने इजराइल को F-35 लड़ाकू विमानों के स्पेयर पार्ट्स के निर्यात को रोकने का आदेश दिया है। F-35 जितने भी लड़ाकू विमान हैं, इनके जो पार्ट्स वगैरह इसराइल बनाता है, या फिर F-35 जो लड़ाकू विमान है, इनको अगर इसराइल बनाता है तो इनको निर्यात करने के आदेश जो है पूरी तरह से दे दिए कि इनके निर्यात पर रोक लगा दी जाए। किसी भी तरह से F-35 जो लड़ाकू विमान है इसको ना बनाया जाए। इस तरह की जो है नीदरलैंड की कोर्ट की तरफ से जो है आदेश दे दिए गए हैं। तो इजराइल को एक ये बड़ा झटका लगा है दोस्तों। वहीं पर गजा के अंदर जो फिलिस्तीनी मौजूद हैं, गजा के नागरिक मौजूद हैं, उसके लिए दोस्तों इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा ने जो बात कही है, इस बात से आप लोगों को ये अंदाजा लगेगा कि इन लोगों के मन के अंदर कितना जो कि फिलिस्तीनियों के लिए गुस्सा है, ये फिलिस्तीनियों के लिए कितना जहर इनके मन के अंदर भरा हुआ है। इस बयान से आप लोग सुनिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने क्या बात कही है फिलिस्तीनियों के लिए। दरअसल आप लोग की स्क्रीन पर ये रिपोर्ट रख रहा हूं। इस रिपोर्ट के अंदर जो लिखा है वो आप लोग जरा गौर से सुनिए। इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामर बेन गवीर ने मांग की है कि इजरायली सेना को इजराइल की सुरक्षा के लिए गाजा में महिलाओं और बच्चों को गोली मार देनी चाहिए। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गाजा में इजरायली लेफ्टिनेंटों के साथ एक बैठक के दौरान मंत्री ने कहा, ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है जिसमें बच्चे और महिलाएं दीवार से हमारे पास आए। जो कोई भी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे पास आएगा उसे गोली मिलनी चाहिए, अन्यथा हम 7 अक्टूबर को फिर से देखेंगे। इस तरह की बात कही जा रही है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामर बेन गवीर ने यह मांग की है कि गजा के अंदर जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी महिला हैं, उनको सीधे सीधे मार देना चाहिए। इजराइल की आईडीएफ की सेना जो है या फिर इजराइल की जो सुरक्षा है उसको लेकर इस तरह की अपमानजनक और बात कही गई है कि सीधे सीधे घोर यहाँ पर बात की जा रही है कि फिलिस्तीनियों में जो है दोस्तों गोली मार देनी चाहिए, महिलाओं और बच्चों को गोली मार देनी चाहिए। इस तरह की बात जो है फिलिस्तीनियों के लिए कही जा रही है इजराइल की तरफ से। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग कितना ही जो है उन लोगों पर जुल्म ढाते होंगे। जब बयानबाजी इनकी इतनी घातक हो सकती है तो फिर ये इन चीज़ों को अमल में जो है कितने खतरनाक तरीके से लाते होंगे। तो ये इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा की तरफ से कही गई है ना। तो अब आप लोग समझ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों मिस्र ने इजराइल को ये चेतावनी दे दी थी। उसने ये साफ तौर पर कह दिया था कि इजराइल किसी भी तरह से रफा शहर के अंदर जो है दोस्तों हमले ना करे। किसी भी तरह से रफा शहर के अंदर जमीनी हमले की जो बात कर रहा है, जो एक मिशन तैयार करने की बात कर रहा है इजराइल का नेतन्याहू, इसको जो है ना करे। तो स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए।
मिस्र ने इजराइल को चेतावनी दी, राफा में कोई भी जमीनी कार्रवाई इजराइल के साथ सभी शांति समझौतों को तुरंत निलंबित कर देगी। यानी कि अगर राफा के अंदर कोई भी जमीनी कार्रवाई शुरू होती है तो मिस्र के साथ जितने भी राजनयिक संबंध इजराइल के हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उसमें कतई देर नहीं की जाएगी, किसी भी तरह का संकोच नहीं किया जाएगा कि जिसमें अगर राफा के अंदर जमीनी हमले इजराइल की तरफ से शुरू किए जाएंगे तो हमारी तरफ से सारे राजनयिक संबंध जो है इजराइल से तोड़ दिए जाएंगे। ये बात मिस्र ने कही है और बाकायदा मिस्र जो है इसकी तैयारी में लगा हुआ है। दोस्तों, मिस्र ने इजराइल के बॉर्डर पर कई मिसाइलें जो है तैनात कर दी हैं। दरअसल गजा के रफा के अंदर खान यूनिस में जो है गाजा पट्टी के दक्षिण में खान यूनिस के अंदर कई झड़पें आज भी IOF के संग हो रही हैं, इजराइल की सेना के संग हो रही हैं, जिसमें कई इजरायली सैनिक ढेर होते हुए नजर आ रहे हैं। अल कसाम और हमास के लड़ाकों के सामने इजराइल के सैनिकों के ढेर लाशों की अंबार लगते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि खान यूनिस के अंदर 10 लोग पूरी तरह से ढेर हो चुके हैं। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के अंदर यह लिखा हुआ है कि अल कसाम हमास गाजा पट्टी के दक्षिण में खान यूनिस के पूर्वी हिस्से में अवासन अल कबीरा के पास IOF सैनिकों ने एक समूह के साथ संघर्ष किया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से 10 सैनिकों को मार गिराया। यानी कि इजराइल के 10 सैनिक जो हैं यहां पर पूरी तरह से ढेर हो चुके हैं। रिपोर्ट आप लोगों के सामने है ना। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि दक्षिण गाजा के अंदर भी ये हमले शुरू करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ खान यूनिस के अंदर भी हमले शुरू हैं। तो चारों तरफ इस तरह से ये जंग जो है दोस्तों भड़काने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर अमेरिका के जो बाइडेन जो अभी तक इजराइल के नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं, तो अब अमेरिका के जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच भी दोस्तों तनातनी का माहौल हो चुका है। एक दूसरे के ऊपर अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही हैं। इस रिपोर्ट के अंदर क्या बात कही गई है आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जो बाइडेन नेतन्याहू से नाराज हैं और उन्होंने निजी बातचीत में उन्हें स्टार ली कहा है। यानी कि इसमें शायद अश्लील लिखा हुआ है ना, इसमें यह बात कही है कि इस तरह की हो सकता है लिखा हुआ हो। तो जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच इस वक्त माहौल बहुत ज्यादा गर्मा-गर्मी का है, एक दूसरे पर अलग अलग तरीके के जो है दोस्तों ये लोग बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो है निजी बातचीत में इस तरह की बात कही गई है। वहीं पर दोस्तों सीरिया के विदेश मंत्री की तरफ से इजराइल को एक बड़ी चेतावनी दे दी गई है। सीरिया के विदेश मंत्री ने जो बात कही है उससे इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। एक तरफ मिस्र उससे जंग की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ सीरिया ने भी इजराइल से जंग की बात कह दी है। कब्जे को पूरी तरह से हटाने के लिए इजराइल को ये चेतावनी दी जा रही है। दरअसल क्या बात कही गई है, सीरियाई विदेश मंत्री का कहना है कि सीरिया कब्जा खत्म करने के लिए इजराइल के साथ युद्ध के लिए अब तैयार है। पूरी तरह से सीरिया भी अब इजराइल के साथ युद्ध के लिए तैयार है। दोस्तों इस तरह की बात कही जा रही है। वहीं पर मिस्र की सेना ने इजरायली सीमा पर S-75 वायु रक्षा प्रणाली तैनात कर रही है। आप लोग जरा इस वीडियो को देखिए। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा, ये जो है मिस्र की तरफ से इजराइल के बॉर्डर पर S-75 वायु रक्षा प्रणाली तैनात करे है। यानी कि एयर डिफेंस के नाम पर इन चीज़ों को वहां पर लगाया जा रहा है। यानी कि इजराइल के खिलाफ इस वक्त मिस्र भी जंग की पूरी तरह से मूड में है और सीरिया ने कह दिया है कि अब हम इजराइल के साथ जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से जो है जंग की खबरें दोस्तों सामने निकल के आ रही हैं। हर एक छोटी बड़ी खबर मैंने आप लोगों के सामने रखी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।